खड़की चौक का बरगद खड़की उस तरह का छोटा शहर था जो आपकी गलियों को जानने से पहले आपके कदमों की आहट पहचान लेता था। ये गन्ने के खेतों और एक धीमी नदी के बीच बसा था। वह नदी जिसमें रहस्यों से ज्यादा गाथ थी। कम से कम लोग तो यही कहते थे। बस स्टैंड से डीजल और वड़ा पाव की महक आती थी। बाजार 9 बजे तक बंद हो जाता था और खड़की चौक का पुराना बरगद का पेड़ इतनी लंबी परछाई फेंकता था कि वह हर उस घर को छू लेती थी जो शहर में मायने रखता था। It was a long सूर्यास्त के बाद लोग उस परछाई से बचते थे। आरव देशमुख ने उस खामोशी को सबसे पहले महसूस किया। यह हर शाम ठीक आरती की घंटी बजने के बाद आती थी। एक ऐसा ठहराव जहां झिंगुरों की आवाज बंद हो जाती और आवारा कुत्ते भी अपनी सांसें रोक लेते। आरव 17 साल का था। उस तरह से लंबा जैसे लड़के तब होते हैं जब उनकी हड्डियां उनके आत्मविश्वास से तेज बढ़ने लगती हैं। वह पूरी जिंदगी खड़की में रहा था। वह जानता था कि यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। जिस शाम यह सब शुरू हुआ, आरव ट्यूशन से साइकिल से घर आ रहा था। उसके स्कूल बैग का पट्टा उसके कंधे में चुभ रहा था। खड़की चौक के पास पहुंचते ही उसने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। बरगद का पेड़ ऊपर मंडरा रहा था। उसकी हवा में लटकती जड़ें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी धैर्यवान चीज ने रस्सियां नीचे की हों। सन्नाटा उसके कानों पर दबाव डाल रहा था। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह कोई साफ आवाज नहीं थी, बल्कि एक सुझाव जैसा था। एक बहुत ही बारीक आवाज, जैसे पत्ते आपस में उसके बारे में बातें कर रहे हों। आरव ने जोर से पैडल मारा। फुसफुसाहट ने तब तक उसका पीछा किया जब तक कि उसने उस लकीर को पार नहीं कर लिया जहां बरगद की परछाई खत्म होती थी। आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। घर पर उसकी दादी उस महिला की तस्वीर के सामने दिया जला रही थीं, जिनसे आरव कभी नहीं मिला था। अंधेरे के बाद बाहर मत घूमो, उन्होंने उसकी ओर देखे बिना कहा, खासकर चौक के पास। आरव हंसा, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी में। हर कोई यही कहता है। हर कोई जानता है कि क्यों, उन्होंने जवाब दिया। आरव ने पूछा नहीं। खड़की में सवालों की आदत थी कि वे आपसे चिपके रह जाते थे। रोहन पाटिल फुसफुसाहटों में यकीन नहीं करता था। उसे तथ्यों पर भरोसा था और तथ्य कहते थे कि पुराने शहर खुद को मनोरंजन देने के लिए कहानियां गढ़ते हैं। 16 साल की उम्र में रोहन आरव से कद में छोटा था, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे और वह आसानी से किसी चीज से प्रभावित नहीं होता था। उसके पिता चौक के पास एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और रोहन बरगद की शाखाओं के नीचे पेंट के डिब्बे जमाते हुए बड़ा हुआ था। उसे कभी कुछ नहीं हुआ था। उस रात रोहन दुकान पर देर तक रुका रहा और पेंच स्क्रूज गिन रहा था, जबकि उसके पिता शटर बंद कर रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमाते हुए जल उठीं। बरगद की परछाई लंबी हो गई। ताला लगा देना, उसके पिता ने कहा। मैं तुम्हें घर पर मिलूंगा। रोहन ने सिर हिलाया और चाबियां उठाने के लिए नीचे झुका, जो उसे गिर गई थीं। जब वह सीधा हुआ तो दुकान की घंटी बजी। बंद है, उसने बिना मुड़े आदतन कहा। घंटी फिर बजी। रोहन मुड़ा। दुकान खाली थी। बाहर बरगद के पत्ते सरसर आए। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। वह बाहर निकला। कौन है वहां? जड़ों के बीच कुछ हिला। अंधेरे से एक आकार अलग हुआ, पतला, अजीब, जैसे यादों से बनाया गया कोई इंसान जिसे धुंधला कर दिया गया हो। रोहन जम गया। भूतिया कहानियों के बारे में उसका हर मजाक पिघलने लगा। उस चीज ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा पीला था, आंखें बहुत काली थीं और होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान थी। वह बिल्कुल रोहन जैसा दिखता था। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उस आकार ने उसकी नकल की, कदम दर कदम, जब तक कि दुकान की लाइट फड़फड़ाई और बुझ गई। रोहन भागा। उसने घर पहुंचने तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह हाँफ रहा था। उसकी हथेलियां छिल गई थीं। उसने किसी को नहीं बताया। तथ्य उन आईनों की व्याख्या नहीं कर सकते जो सांस लेते हैं। समीर कुलकर्णी लोगों को गौर से देखता था। 15 साल की उम्र में वह तीनों में सबसे छोटा और सबसे शांत था। वह उन पैटर्नों को नोटिस करता था जो दूसरे चूक जाते थे, जैसे खराब मानसून से पहले नदी का स्तर गिरना, या जिस तरह बड़े लोग कुछ नामों को लेने से बचते थे।
समीर के पास एक नोटबुक थी जहां वह कहानियां नहीं बल्कि अपने अवलोकन लिखता था। सूर्यास्त के बाद कुत्ते बरगद के पास नहीं भौंकते। अवलोकन चौक पर मंदिर की घंटी की आवाज दबी हुई लगती है। अवलोकन 58। 10 सालों में 3 लोग गायब हुए, सभी किशोर लड़के। समीर अपनी माँ के साथ नदी के पास रहता था। उसके पिता का नाम वो था जिसे लेने से बड़े लोग कतराते थे। जिस रात रोहन ने खुद को देखा, समीर अपने स्कूल से उधार ली गई दूरबीन के साथ अपनी छत पर खड़ा था। वह खड़की चौक को दूर से देख रहा था। उसने दुकान की बत्ती बुझते देखी। उसने रोहन को भागते हुए देखा। उसने इसे लिख लिया। पुरानी कहानियां। अगले दिन वे नदी के किनारे मिले, पत्थर उछालने का नाटक करते हुए, जबकि शहर अपने काम में व्यस्त था। आरव ने पहले बोला। उसकी आवाज धीमी थी। चौक पर कुछ गड़बड़ है। रोहन ने नाक सिकोड़ी, फिर खुद को रोक लिया। मैंने कुछ देखा। समीर ने अपनी नोटबुक बंद की। मुझे पता है। उन्होंने अपनी बातें साझा की। फुसफुसाहटें, दर्पण, सन्नाटा। इनमें से कुछ भी मेल नहीं खाता था, लेकिन साथ मिलकर यह एक आकार ले रहा था। बूढ़े लोगों से पूछो, रोहन ने कहा। आरव ने सिर हिलाया। वे नहीं बताएंगे। वे बताएंगे, समीर ने कहा और खड़ा हो गया। उन्हें जवाब एक ऐसी जगह मिले जहां अगरबत्ती और पुराने कागजों की महक थी। मंदिर के पीछे का छह।